आज हम करेंगे पॉलिटी में संघ सूची। तो देखिए संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो संघ सूची में कौन कानून बनाता है? तो केंद्र सरकार। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे। तो संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100। संघ सूची की कुछ महत्वपूर्ण विषय है: देश की प्रतीक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि। पूछ देगा, देश की प्रतीक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति किस सूची में आता है? तो संघ सूची। इस पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार। कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 100। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें देश की प्रतीक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्तियाँ इत्यादि। अब देखिए राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो राज्य सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार भी बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। तो संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय। वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था। पूछ देगा, शांति और व्यवस्था किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में। पुलिस राज्य सूची में। जेल राज्य सूची में। स्थानीय शासन राज्य सूची में। कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची में। अब पढ़ेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। परंतु कानून के विषय समान होने पर किसका कानून मान्य हुआ? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाए के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। और संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा और आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन इत्यादि। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थे? 14 भाषाएं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। पूछ देगा था किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1967 में। और 1992 में 71वें संशोधन में कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 71वें संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। 2003 के 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 92 2003 में। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को अनुसूची में शामिल किया गया 92 संशोधन 2003 में। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1991 में द्वारा जोड़ी गई। इस अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है।